हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर विद्युत धारा एवं परिपथ का ऑब्जेक्टिव का पहला सेट। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है कि विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। तो विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर से हम लोग विभवांतर को मेजर करते हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए दूसरे ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि दो प्रतिरोध R और 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो R तथा 2R में उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व कर रहे हैं। देखिए क्या कि दो प्रतिरोध है, एक है R और दूसरा 2R। R और 2R, और चूंकि श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है तो इसमें करंट का मान दोनों प्रतिरोधों में समान होगा। तो चलिए समान हो गया, और हमारे पास उत्पन्न उष्मा का जो व्यंजक है वो क्या है, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब हम अगर H1 लेके चले, H1 पहले प्रतिरोध का H1, तो क्या हो जाएगा कि पहले प्रतिरोध में उत्पन्न उष्मा बराबर क्या, तो आई स्क्वायर, आर कितना है आर के बराबर, और टी को टी ले रहे हैं। फिर दूसरे प्रतिरोध में उत्पन्न उष्मा, तो दूसरे प्रतिरोध का जो आई है वो भी क्या होगा, धारा जो है वो भी आई ही होगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, और सीरीज कनेक्टेड में क्या होता है आपका करंट का मान समान होता है। तो यहाँ पर धारा का मान समान होगा। चलिए प्रतिरोध का मान, तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या है 2R, तो 2 इंटू आर। फिर समय, समय जो हम पहले प्रतिरोध का लेकर चल रहे हैं उतना ही दूसरे प्रतिरोध का। अब इन दोनों का क्या मांग रहा है, अनुपात मांगा जा रहा है ना, तो अनुपात, चलिए अनुपात निकाला जाए, यानी कि H1 बाई H2 जो होगा वो कितने के बराबर होगा। तो देखिए आई स्क्वायर कैंसिल आउट, टी और टी कैंसिल आउट, आर और आर कैंसिल आउट, बच क्या गया आपका, तो ऊपर में 1 और डिनोमिनेटर में 2। यानी कि दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न उष्मा का जो अनुपात होगा वो कितने के बराबर, तो 1:2 के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है कि जब किसी प्रतिरोध को संट किया जाता है, जब किसी प्रतिरोध को संट किया जाता है तब प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होगा। एक बार फिर से, कि जब किसी एमीटर को, सॉरी यहाँ पे पहले गलत पढ़ दिया गया, कह रहा है क्या कि जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए क्या कि एक तो एमीटर का प्रतिरोध पहले से ही कम है, और संट करने का मतलब क्या, समांतर क्रम में जोड़ देना। अगर हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो समांतर क्रम का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोधों से कम होता है। तो एमीटर का कम है तो उसका समतुल्य भी जो होगा वो कम होगा, मतलब क्या कि कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका, घटता है, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। फिर आइए अगला ऑब्जेक्टिव में चल रहे हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है क्या कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब, 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी। 60 वाट का है और 40 वाट का। चलिए इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो देखिए हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या है, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो पहले का हम प्रतिरोध निकाल लेते हैं, पहले बल्ब का, बल्ब ही है ना, यस बल्ब है, तो पहले प्रतिरोध का बल्ब क्या पहले बल्ब का प्रतिरोध हो जाएगा इस फॉर्मूला के हिसाब से। अगर आर को हम निकालना चाहें तो वी स्क्वायर बाई पी, वी स्क्वायर बाई पी। तो चलिए वी लिख दिया गया वी स्क्वायर, और पावर कितना है उसका, तो 60 वाट। ठीक है, फिर दूसरे का निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई 40। तो चलिए यहाँ पर हमें दोनों बल्बों का प्रतिरोध मालूम हो गया।
ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि दोनों बल्बों को सीरीज में जोड़ा जा रहा है, सीरीज में जोड़ रहे हैं, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा सीरीज का क्या होगा आपका, तो R1 प्लस R2। चलिए निकालते हैं, V स्क्वायर बाई 60 प्लस V स्क्वायर बाई 40। अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो ये हो जाएगा क्या, 60 और 40 का एलसीएम 120, 120 में 60 से भाग देंगे हो जाएगा 2 यानी 2V स्क्वायर, और फिर 120 में 40 से भाग दिया जाएगा तो 3 आएगा यानी कि 3V स्क्वायर, यानी हो गया आपका 5V स्क्वायर बाई 120 R का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए क्या कि जब समतुल्य R निकल चुका है तो हम लोग एक बार जो है समतुल्य पावर भी निकाल ले रहे हैं, शक्ति भी निकाल ले रहे हैं, तो P इज इक्वल टू क्या, तो वही आपका V स्क्वायर बाई आर, आर की जगह पे क्या रखा जाएगा आपका, तो 5V स्क्वायर बाई 120 जो अभी ये वाला आया हुआ है। तो चलिए P इज इक्वल टू क्या, तो V स्क्वायर 120 ऊपर जाएगा, बटा में क्या रह जाएगा आपका 5V स्क्वायर, V स्क्वायर कैंसिल आउट, और 24 के पहाड़ा में 5 बार में 120 आता है यानी ये 24 बार में कट जाएगा। मतलब क्या कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें समतुल्य जो पावर होगा, सम्मिलित शक्ति जो होगी वो कितने वाट के बराबर होगी, 24 वाट के बराबर होगी। इसको आप लोग एक और फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, देखिए इस फॉर्मूला को एकदम याद रख लीजिएगा क्या, कि जब दो इक्विपमेंट अलग अलग पावर का या एक ही पावर का श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो तो उसका जो समतुल्य शक्ति जो होगा, समतुल्य शक्ति अगर P है, P इक्विवेलेंट कह लीजिए, तो वो प्रत्येक शक्ति के रेसिप्रोकल के अलजेब्राइक सम के बराबर, यानी कि समतुल्य पावर का रेसिप्रोकल प्रत्येक पावर के रेसिप्रोकल के अलजेब्राइक सम के बराबर होगा। ये कौन से क्रम में है, तो इन सीरीज का। देख लीजिए अगर डायरेक्ट भी बनाना चाहे इससे हम लोग कर सकते थे कि E या सॉरी 1 बाई P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 60 प्लस 1 बाई 40। ये क्या हो जाएगा आपका 1 बाई P इक्विवेलेंट बराबर ये 120 और ऊपर में हो जाता 5, कितना 24 बार में, यानी कि P इक्विवेलेंट बराबर 24 वाट। ठीक है, अब अगर यही पैरेलल में जुड़ा हुआ होता तो P इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक पावर के अलजेब्राइक सम के बराबर। सीरीज में रेसिप्रोकल, इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल प्रत्येक पावर के रेसिप्रोकल के अलजेब्राइक सम के बराबर, और पैरेलल में क्या है, तो पावर का इक्विवेलेंट प्रत्येक पावर के अलजेब्राइक सम के बराबर। ये है आपका पैरेलल वाला। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगले ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं, पहले इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर लें। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव आपका है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, तो जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उसका व्यवहार होगा। तो यहाँ पर नाइक्रोम ऐसा एलिमेंट है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं। अब टंगस्टन क्यों नहीं है, टंगस्टन भी होता है मगर वो महंगा है, प्लेटिनम महंगा है, इसकी जगह पे हम लोग नाइक्रोम का यूज करते हैं। विद्युत बल्ब में हम लोग टंगस्टन का यूज करते हैं, पर विद्युत हीटर में नाइक्रोम का यूज किया जाता है। चलिए आगे, कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, आवेशित चालक की ऊर्जा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का है, वहां पर हम लोग देख चुके हैं। तो आवेशित चालक की जो ऊर्जा होती है E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, बी नंबर इसका ऑप्शन होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है, नीले रंग के लिए। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक है हम लोगों के पास, वो क्या, देखिए यहाँ पे ट्रिक है बी बी रॉय, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर
ब्लैक, ये वाला B फॉर ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो। ठीक है, फिर ये वाला G जो है उसके लिए क्या, तो ग्रीन। ये फिर ब्रिटेन वाला जो B है वो क्या है, ब्लू। फिर उसके बाद वेरी वाला जो V है वो वायोलेट। जी, जी फॉर ग्रे और W फॉर व्हाइट। ठीक है ना, तो एक बार फिर से देख लीजिए ये कि B ब्लैक, B ब्राउन, R रेड, O ऑरेंज, Y येलो, ये हो गया BB रॉय। फिर क्या बच गया, ग्रेट का G ग्रीन, ब्रिटेन का B ब्लू, वेरी का V वायोलेट, गुड का G ग्रे और वाइफ का W व्हाइट। सबके लिए अपना एक अलग अलग लेटर है। जैसे क्या कि ब्लैक के लिए है आपका 0, ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए क्या 5, ब्लू के लिए 6, वायोलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और व्हाइट के लिए 9। इसको नोट कर लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कार्बन कलर कोड में कौन से कलर का क्या मतलब कि प्लेस वैल्यू होता है। ठीक है ना, तो देखिए क्या मांगा जा रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है। तो नीला यानी ब्लू, ब्लू के लिए देख लीजिए क्या है, तो ब्लू 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 के लिए है 6। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सही। चलिए अगला कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा यानी क्या है, आई है और टी है, तो आई टी बराबर क्या होता है फॉर्मूला में क्यू। एम्पियर आई के लिए और घंटा टी के लिए, यानी आई टी। आई टी किसका फॉर्मूला होता है, चार्ज का, यानी कि किसका मात्रक तब हो जाएगा वो एम्पियर घंटा चार्ज का। तो देख लीजिए चार्ज चार्ज बी नंबर में आवेश दिया हुआ है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन सही है। 1 वाट यानी पावर, तो क्या हो जाएगा, पावर बराबर होता है कार्य बटा समय यानी कि जूल पर सेकेंड। इसका तो एक नंबर ही यानी ए नंबर ही सही हो गया। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, फिर अगला ऑब्जेक्टिव है क्या कि निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है। मोबिलिटी, तो कह रहा है यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वही गतिशीलता यानी मोबिलिटी कहलाता है, जिसको कि हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी, तो यूनिट के लिए क्या हो जाएगा आपका, तो वीडी बाई ई। ये हो गया मोबिलिटी के लिए फॉर्मूला, यानी कि इसका भी ऑप्शन ए सही होगा। चलिए पहले इसको मिटा लूं। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू आई बाई ए। यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना करंट फ्लो मतलब करता है उसी को हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर देखिए आई बाई ए। फिर अगला ऑब्जेक्टिव है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। तो देखिए क्या, श्रेणी क्रम में धारा समान और समांतर क्रम में विभवांतर समान। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका विभवांतर, ए नंबर। याद रखिएगा कि अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो प्रतिरोध तो धारा समान, और प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ हो तो विभवांतर समान। चलिए अगला क्वेश्चन कि टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है। तो H बराबर तो होता है आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी या वी आई टी या वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये तीनों फॉर्मूला देख लीजिए कौन सा यहां पर दिया हुआ है।
तो आई आर टी के टर्म में ही दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। कौन सा नंबर, कौन सा नंबर, सी नंबर। ठीक है, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है क्या, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या है। लीजिए अब हरा रंग फिर से लिखना पड़ेगा, बी बी रॉय। ठीक है, अभी हरा नहीं आया। फिर क्या है, ग्रेट, यही ग्रीन है, ग्रीन। ठीक है ना, ग्रीन। तो इसका मान 0 1 2 3 4 5। तो हरा वाला के लिए क्या हो गया आपका 5, यानी कि सी वाला हो गया। एकदम इसको याद ही रख लीजिएगा, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। और जैसे बताया गया हुआ था एक बार फिर मैं बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। क्या, तो बी 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 रॉय, ये हो गया एक एक लेटर करके। और उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। बी क्या हो गया, ब्लैक, वैल्यू 0। फिर बी, ये क्या, ब्राउन, वैल्यू 1। ये क्या, रेड 2। ये क्या, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रेट का जी, ग्रीन, ग्रीन 5। फिर बी, ब्लू 6, वेरी क्या, वायोलेट 7। फिर ग्रे 8 और वाइट, WHIT वाइट 9। ये याद कर लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन था, हरा रंग। हरा रंग मतलब ग्रीन, ग्रीन का क्या कलर है, मतलब कोड क्या है, नंबर क्या है 5। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका सी नंबर होगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव, कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो देखिए हमारा एक नियम है क्या, कि प्रतिरोध लंबाई के, चालक तार के लंबाई के समानुपाती, और प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो आर, ये चिन्ह एल बाई ए, फिर क्या, आर इज इक्वल टू, यहीं पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देते हैं जिसको कि रो से इंडिकेट करते हैं, और यही है आपका क्या, प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ये क्या है गया, रो, बच क्या गया आपका ए बाई ए, एल बाई ए। तो रो का मान क्या हो जाएगा, रो बराबर आर ए बाई एल। देख लीजिए कौन सा सही है, तो आर ए बाई एल यानी ए नंबर ही सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला ऑब्जेक्टिव, कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। चालक सबसे अच्छा चांदी। ठीक है, फिर अगला, 1 एम्पियर बराबर होता है, तो एम्पियर यानी करंट का फॉर्मूला आई बराबर क्यू बाई टी। तो ये अगर 1 एम्पियर करंट लें तो कब आएगा, तो 1 कुलाम बटे 1 सेकेंड, यानी कि 1 कुलाम बाई 1 सेकेंड। ये नंबर यहां भी सही होगा। ठीक है, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है क्या, कि विद्युत वाहक बल इकाई है, तो विद्युत वाहक बल वोल्ट का इकाई है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये कब है, ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है ना, वो वोल्ट। वोल्टामीटर मापता है, विभवांतर को मापता है। चलिए, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति रेंडमली होती है, यानी कि अपसरित हो जाएगा। ठीक है, समरूप नहीं होगा, अपमंदित नहीं होगा, त्वरित नहीं होगा, क्या हो जाएगा वो अपसरित। फिर आगे क्या कह रहा है, कि 1 ओम, अगला ऑब्जेक्टिव है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काट दिया जाता है, और फिर समांतर क्रम में उनको जोड़ दिया जाए, तो संयोग का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो पहले देखिए, एक तार है 1 ओम का, 4 बराबर भागों में बांटा गया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो प्रत्येक का प्रतिरोध क्या होगा, 1/4 ओम। चलिए 1/4 ओम। ठीक है ना, अब इन चारों को क्या किया गया है, समतुल्य प्रतिरोध में जोड़ा गया है। तो चूंकि बराबर प्रतिरोध है और प्रतिरोधों की संख्या 4 है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो ईच बराबर का प्रतिरोध बटा प्रतिरोधों की संख्या।
तो बराबर का प्रतिरोध क्या है आपका, बराबर का जो प्रतिरोध है 1/4, ठीक है। अब प्रतिरोधों की संख्या 4, तो क्या हो जाएगा सोल्व होकर के 1/16 ओम, यानी कि डी नंबर इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या, कि दो बल्ब क्रमशः 15 वाट, पहले मिटा लूं इसको, चलिए कह रहा है क्या कि दो बल्ब क्रमशः 15 वाट और 220 वोल्ट और 60 वाट 220 वोल्ट की क्षमता का है, उनके फिलामेंट के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो आर बराबर कितना, तो आर बराबर होगा वी स्क्वायर बाई पी, ठीक है। प्रतिरोधों का अनुपात मांगा जा रहा है ना, तो हम लोग ले चलते हैं पहला प्रतिरोध बराबर, तो वी वन स्क्वायर बाई पी वन स्क्वायर, दूसरा प्रतिरोध है आर टू बराबर क्या, वी वन स्क्वायर बाई पी टू का स्क्वायर। चलिए दोनों का रेशियो लेकर चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आर वन बाई आर टू बराबर वी वन का स्क्वायर बटा पी वन का स्क्वायर इंटू ये पी टू ऊपर जाएगा, तो पी टू का स्क्वायर बटा वी वन का स्क्वायर, यही है ना। नहीं स्क्वायर कहाँ से आ गया पी में, आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा। यहाँ क्या है आपका, ये देखिए आर बराबर वी स्क्वायर बाई पी। अच्छा चलिए फिर से करते हैं, या यहाँ पे देखिए ना पी है ना, तो ये आपका पी पी, ये भी पी, ये पावर, ये आपका पावर, केवल वोल्टेज में स्क्वायर लगेगा पावर में नहीं। चलिए दोनों का जो वोल्टेज है, दोनों बल्बों का जो वोल्टेज है 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो देखिए ये वी वन स्क्वायर और वी टू स्क्वायर ये आपका कट गया, ठीक है। ये भी वी आर टू बराबर क्या है, तो यहाँ वी टू का स्क्वायर बाई, अब पहला पावर कितना दिया हुआ है, यार नहीं सॉरी यहाँ पे देखिए दूसरा पावर है, दूसरा पावर कितना है 60 वाट, और पहला पावर क्या है 15 वाट, कितनी बार में कटा 4 बार में, यानी क्या कि दोनों के प्रतिरोधों का अनुपात कितना आएगा 4। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा सही है, 4 का मतलब क्या 4/1, 4:1, यानी कि बी नंबर सही होगा, ठीक है। फिर आ जाइए क्या, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का, देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, बी बी रॉय 012 दो होना चाहिए, यानी कि सी नंबर, ठीक है। फिर किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी क्या, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो क्या कहते हैं, काटने से, लंबा करने से, क्षेत्रफल को बढ़ाने से, ये सब करने से नहीं बढ़ता है, केवल टेम्परेचर वगैरह प्रेशर वगैरह का उस पर प्रभाव पड़ता है। तो देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ने से, नहीं ये नहीं होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने से ये भी नहीं, लंबाई के घटने से ये भी नहीं, तो बच क्या गया टेम्परेचर, पहले भी बोले थे कि प्रतिरोधकता पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला है कि किसी चालक के संवहन वेग Vd, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और आरोपित विद्युतीय क्षेत्र E के बीच में क्या संबंध है, डायरेक्टली का, याद रखिएगा कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, यानी कि बी नंबर होगा, ठीक। अगला कि किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन। तो देख लीजिए हमारे पास फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और क्यू को बोल सकते हैं हम लोग क्या एन ई, वही चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्यू बराबर एन ई, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला मतलब कि चार्ज का जब हम लोग गुण पढ़ते थे, तो बच क्या गया टी, तो क्या हो जाएगा आपका आई की जगह पे कितना दिया हुआ है, तो आई की जगह पे है 3.2 एम्पियर, एन निकालना ही है, फिर ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 to the power -19, और टी का वैल्यू 1, ये देखिए क्या 16 दूना 32, तो क्या हो जाएगा 2 बटा 10 to the power -19 को अगर इधर भेज दिए तो बराबर क्या बच गया एन, इसी को अब सोल्व कर रहे हैं, तो एन बराबर 2 इंटू 10 to the power +19 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, यानी कि ए नंबर सही हो गया, ठीक है।
फिर क्या कि किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतरों का बीजीय योग क्या होगा। हमेशा याद रखिए बंद परिपथ में विभवांतर कभी भी शून्य नहीं होता। अगर शून्य हो जाता है तो धारा तो प्रवाहित ही नहीं होगी, यानी कि शून्य से अधिक होगा, ए नंबर होगा। ठीक है ना। चलिए अब अगला ऑब्जेक्टिव की ओर देख रहे हैं हम लोग। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इसको मिटा लें। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है कि धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई और चौड़ाई की मतलब लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है, तो समांतर सतहों के बीच महत्तम तथा लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करें। घनाभ के आकार, पहले एक घनाभ बनाते हैं। तो चलिए एक घनाभ बनाया गया, यानी कि घनाभ के आकार का एक चालक तार बना ले, समझ लीजिए इसको ऐसे। घनाभ के आकार का एक चालक तार। अगर ये वाला मान ले अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर और भी इसका मतलब प्रत्येक केस को लेकर चल रहे हैं। ये देखिए सेकेंड बार में केस उसी घनाभ को बना रहे हैं, और इस बार ये वाले भाग को, फ्रंट भाग को हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लेते हैं। फिर तीसरा कंडीशन कि ये वाला भाग को देखिए इस भाग से, ये वाले भाग से, ये वाला भाग से ये भाग और ये भाग मतलब कनेक्टेड है, इसलिए हम तीन केस लेके चल रहे हैं कि अगर इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल माना जाए, एक बार इसको माना जाए, एक बार इसको माना जाए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो इस तीनों केस में कितना प्रतिरोध होगा उसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाले केस में प्रतिरोध, देखिए हमारे पास प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो एल बाई क्या ए, ये है। इस केस में देखिए तो क्या कह रहा है कि लंबाई, पहले देख लेते हैं कि लंबाई ऊंचाई के, सॉरी चौड़ाई ऊंचाई के बराबर है। तो ये चौड़ाई अगर x है तो ऊंचाई भी x, चौड़ाई x ऊंचाई भी x, चौड़ाई x ऊंचाई भी x। और क्या, तो लंबाई चौड़ाई की दोगुनी, लंबाई ये वाला दोगुनी, ये देखिए दोगुनी 2x। इस केस में, पहले वाला केस में अगर हम प्रतिरोध निकालें R बराबर या R1 बराबर, तो प्रतिरोधकता, सबका मटेरियल तो सेम ही है यानी प्रतिरोधकता तो सेम होगा L। इस केस में लंबाई कितना, अगर इसको हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लें तो तार इतना लंबा समझा जाएगा, यानी कितने के बराबर, 2x के बराबर। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितने के बराबर, तो देखिए ये फ्रंट वाला जो रंगा हुआ है ये वाला x इंटू एक्स, कितना एक्स स्क्वायर। तो कितना हो गया, x और x कट गया, क्या प्रतिरोध बचा, R1 बराबर 2 रो बाई एक्स। ये पहला प्रतिरोध निकल गया। ये सेकेंड वाले में हम प्रतिरोध निकालना चाह रहे हैं, तो R2 बराबर क्या, पहले तो रो लिख दिया गया, फिर क्या चाहिए L। तो अगर फ्रंट वाले को अगर हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान ले तो तार की लंबाई कितनी होगी, ये x, तो ये हो गया आपका x। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, तो फ्रंट वाला का क्षेत्रफल क्या है 2x इंटू एक्स, यानी क्या 2x स्क्वायर। ये गया, क्या बचा आपका रो बाई 2x। ठीक है, तो R2 बराबर आया रो बाई 2x। सिमिलरली अब इधर भी अगर हम लोग निकाले R3, तो ये देखिए पहले तो लिखा जाएगा रो L की जगह पे, तो अगर इसको माने तो तार की लंबाई ये वाला, ये कितना x, और क्षेत्रफल कितना, ये फ्रंट वाला जो रंगे हुए हैं 2x स्क्वायर। ये गया, क्या बचा आपका, तो रो बाई 2x। तो देखिए तीन प्रतिरोध आया हुआ है। पहला प्रतिरोध है 2 रो बाई एक्स, दूसरा प्रतिरोध है रो बाई 2x, तीसरा प्रतिरोध है रो बाई 2x। इनमें सबसे ज्यादा कौन है, 2 रो बाई एक्स, और ये बाकी का दोनों बराबर है मगर पहले वाले से कम है, यानी ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम और ये दोनों क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो अनुपात किसका मांगा जा रहा है, महत्तम और लघुत्तम का, यानी मैक्सिमम का और मिनिमम का। तो चलिए अनुपात निकालते हैं। मैक्सिमम है आपका
2 रो बाई एक्स बटा क्या रो बाई 2x सोल्व कर रहे हैं। 2 रो बाई एक्स इंटू 2x बाई रो रो गया, एक्स गया, क्या बच गया यहाँ पे 2 दूना 4, यानी कि इसमें जो बी नंबर आंसर होगा, बी नंबर, ठीक है ना, अनुपात कितना होगा 4। यहाँ आंसर में दिया हुआ है ए, मगर ए नहीं होगा, ये बी नंबर कर लीजिएगा। इस 4 के बराबर होगा महत्तम तथा न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात। तो चलिए आज के लिए इतना ही।